हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑल अबाउट कंप्यूटर नेटवर्क्स चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम अपनी pfSense फायरवॉल में शेड्यूल लोड बैलेंसिंग को कॉन्फ़िगर करना सीखेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए लॉगिन करते हैं हम अपनी pfSense फायरवॉल में और स्टार्ट करते हैं आज की ट्यूटोरियल वीडियो। और लॉगिन करने के बाद डायरेक्ट चलते हैं फायरवॉल शेड्यूल्स। अब यहां पर आपको शेड्यूल क्रिएट करना है और शेड्यूल क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले जाना होगा ऐड बटन पर। यहां पर शेड्यूल नेम में आप कुछ भी मीनिंगफुल सा नाम दे सकते हो, जैसे मैं टाइम बेस्ड लोड बैलेंसिंग दे देता हूं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन देना चाहो दे सकते हो, वरना इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमें 365 दिन के लिए बनाना है। तो यहां पर हम सभी जो डेज यहां पर शो हो रहे हैं सभी सिलेक्ट कर लेंगे, सारे दिन ये सिलेक्ट कर लेंगे हम यहां पर। ठीक है, इसके बाद आती है मेन सेटिंग टाइम। तो टाइम हमें ऐसा यहां पर चूज करना है जब हमारे नेटवर्क में सबसे ज्यादा लोड हो। कहने का मतलब है सबसे ज्यादा इंटरनेट यूज हो रहा हो, जिसको हम टेक्निकल भाषा में पीक आवर्स भी कहते हैं। आपको ये खुद सर्च करना होगा आपके नेटवर्क में किस टाइम सबसे ज्यादा इंटरनेट यूज हो रहा होता है, तो उस टाइम हम ये लोड बैलेंसिंग रूल को यूज करेंगे उस टाइम के लिए। क्यों इसको क्रिएट करना पड़ रहा है, ये ऐसे सिनेरियो में समझिए। ऐसे सिनेरियो में हम इसको यूज कर सकते हैं जब हमारे पास दो इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल हो लोड बैलेंसिंग के लिए, लेकिन कोई एक जो इंटरनेट कनेक्शन है वो कैप्ड वाला है। कैप्ड बोले तो इसमें लिमिट लगी हुई है कि इतना ही आप मंथली यूज कर सकते हो। स्पीड दोनों की सेम है, हो सकता है जो कैप्ड वाला इंटरनेट कनेक्शन है उसकी स्पीड ज्यादा हो, लेकिन उसमें लिमिट है कि पर डे आप इतना ही यूज कर सकते हो या मंथली इतना ही यूज कर सकते हो। तो ऐसे सिनेरियो में हम लगातार लोड बैलेंसिंग को यूज नहीं कर सकते क्योंकि उसका जो कैप्ड इंटरनेट कनेक्शन है उसकी लिमिट ओवर हो जाएगी और वो बंद हो जाएगा। समझ रहे हो फ्रेंड्स? तो इस सिनेरियो में हम शेड्यूल लोड बैलेंसिंग को कॉन्फ़िगर करते हैं। पीक आवर्स के टाइम पर ये लोड बैलेंसिंग वाला रूल ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाएगा और जितनी देर के लिए आप सेलेक्ट करके रखोगे, जैसे 2 घंटे के लिए आपने ये शेड्यूल क्रिएट किया हुआ है, तो 2 घंटे तक लोड बैलेंसिंग बराबर चलती रहेगी दोनों इंटरनेट कनेक्शन से। आपका जो नेटवर्क का लोड है दोनों इंटरनेट कनेक्शंस में बराबर बराबर डिवाइड होता रहेगा, यदि आपने अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग को इनेबल नहीं कर रहा हुआ है तो। अगर वो किया हुआ है तो उसके हिसाब से होगा। ठीक है, और उसका फायदा यह है कि उस टाइम पर आपके यूजर्स को इंटरनेट यूज करने में काफी मजा आएगा। आपके यूजर्स का जो काम है वह फटाफट होगा इंटरनेट पर। तो आइए इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। अब यहां पर आपको टाइम ऐसा देना है जिस टाइम पर आपके नेटवर्क के यूजर्स सबसे ज्यादा इंटरनेट यूज करते हैं। ठीक है, और ऐसा जरूरी नहीं है कि आप यह चीज केवल ऑफिस में ही इंप्लीमेंट कर सकते हैं, आप यह घर पर भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहां पर हम टाइम दे देते हैं, अभी कितने बज रहे हैं? 9:15। तो मैं यहां पर टाइम दे देता हूं 21:30। ठीक है, और चलेगा कब तक ये? रात को 12 बजने में 1 मिनट, यानी 12 बजे तक समझो ये लोड बैलेंसिंग चलेगी हमारी रात की। ठीक है, ये मैं अपने घर के हिसाब से टाइम दे रहा हूं। आप अपने ऑफिस के अनुसार जिस टाइम पर सबसे ज्यादा लोड होता है आपके नेटवर्क में इंटरनेट का, वह टाइम यहां पर शेड्यूल में डालकर इसको यूज कर सकते हो। टाइम रेंज डिस्क्रिप्शन देना चाहते हो दे दीजिए, जैसे मैं वही दे देता हूं, टाइम बेस्ड लोड बैलेंसिंग। ठीक है, और ऐड टाइम पर क्लिक कर दीजिए। ये आपका शेड्यूल क्रिएट हो गया, सेव कर दीजिए। ठीक है, अब इस शेड्यूल को यूज कर हम एक रूल क्रिएट करेंगे लोड बैलेंसिंग के लिए। इसके लिए हमें जाना होगा फायरवॉल रूल्स पर, इसके बाद लैन टैब पर, और यहां पर हमको ऐड करना होगा एक रूल। तो इसके लिए हम ऐड बटन पर क्लिक करेंगे। एक्शन रहेगा हमारा पास। ठीक है, इंटरफेस लैन, एड्रेस फैमिली IPv4 परफेक्ट, प्रोटोकॉल TCP बहुत बढ़िया। सोर्स यहां पर रहेगा हमारा लैन सबनेट, क्योंकि हम चाहते हैं सभी को फायदा मिले इस रूल का। ठीक है, डेस्टिनेशन हमें नहीं पता कौन सी वेबसाइट्स विजिट करेंगे यूजर, हमें केवल पोर्ट पता है तो हम पोर्ट यहां पर सिलेक्ट कर देंगे। क्योंकि मैंने HTTP और HTTPS पोर्ट्स का एक अलियास क्रिएट कर लिया था, इसलिए मैं कस्टम में यहां पर इंटरनेट पोर्ट के नाम से मैंने किया था, वो यहां पर सिलेक्ट कर दूंगा। ठीक है, और यहां पर अभी हम डाल देते हैं डिस्क्रिप्शन में टाइम बेस्ड लोड बैलेंसिंग।
रूल। ठीक है, लॉक कराना चाहो लॉक करा दो, वैसे लॉक की यहां पर कोई जरूरत नहीं है। अब आपको जाना है डिस्प्ले एडवांस पर, और जो हमने बेसिक लोड बैलेंसिंग वाला वीडियो बनाया था उस टाइम पर जो हमने लोड बैलेंसिंग के लिए सेटिंग की थी, ये देखिए ये रहा, ये ग्रुप क्रिएट किया था हमने, इसको हम यहां पर सिलेक्ट कर देंगे, एयरटेल प्लस एक्साइटल वाले को। ठीक है, यहां पर मेरा एयरटेल मान लीजिए कैप्ड वाला इंटरनेट है और एक्साइटल मेरा अनलिमिटेड है। ठीक है, और यहां पर हम सेव कर देंगे। अब क्योंकि ये रूल सबसे नीचे क्रिएट हुआ होगा तो इसको हमें उठाकर रख देना है यहां। ठीक है, अब ये हो गया है नॉर्मल लोड बैलेंसिंग। अब इसमें हमें शेड्यूल ऐड करना है। अच्छा, क्योंकि पोजीशन चेंज की है तो पोजीशन को सेव करते हैं, अप्लाई कराते हैं। इसके बाद हमें यहां पर जाना है एडिट में और शेड्यूल में जाना है नीचे। कहां होता है इसमें शेड्यूल, ये रहा। ठीक है, ये आ गया आपका टाइम बेस्ड लोड बैलेंसिंग वाला रूल। अब ये आपका टाइमली लोड बैलेंसिंग होगा। ये देखिए ये अभी येलो है, जैसे ही 9:30 बजेंगे ये ग्रीन हो जाएगा। ये जो सिंबल आ रहा है ना, ये देखिए इस पर आप कर्सर ले जाएंगे ना तो ये आपको बताएगा भी दिस रूल इज नॉट करंटली एक्टिव बिकॉज इट्स पीरियड हैज एक्सपायर्ड। ये 9:30 बजे ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाएगा और 12 बजने से 1 मिनट पहले ऑटोमेटिक डीएक्टिवेट भी हो जाएगा। तो हमारा ये कैप वाला इंटरनेट हम लोड बैलेंसिंग के लिए भी यूज कर पाएंगे इस रूल की हेल्प से। लेकिन अभी भी ये रूल काम नहीं करेगा क्योंकि जो नया अपडेट आई है, ये 2 कौन सा वर्जन आया है, ये इसमें डीएनएस में भी लोड बैलेंसिंग इनेबल करना जरूरी हो रही है। ये आपका 2.7.2 ये जो नया अपडेट आया है ना, इसमें दिक्कत आ रही है। अगर डीएनएस को हम लोड बैलेंसिंग में ऐड नहीं करते हैं तो लोड बैलेंसिंग प्रॉपर नहीं हो पा रही है, पहले वाले में हो जा रही थी। तो यहां पर भी हमको डीएनएस में लोड बैलेंसिंग इनेबल करनी होगी। ठीक है, गेटवे लोड बैलेंसिंग, और यहां पर भी आपको शेड्यूल इनेबल करना होगा, वरना डीएनएस की लोड बैलेंसिंग इनेबल रह जाएगी और वही इंटरनेट यूज होने लगेगा कैप्ड वाला, और आपका वो जितना भी लिमिट थी वो एक्सपायर हो जाएगा और इंटरनेट बंद हो जाएगा उस कैप वाले इंटरनेट का। तो यहां पर भी हम सेव कर देते हैं और ये भी उसी टाइम पर लोड बैलेंसिंग स्टार्ट होगी इसमें डीएनएस में, और उस टाइम के बाद बंद हो जाएगी। उस टाइम पीरियड के लिए ही लोड बैलेंसिंग इसमें स्टार्ट रहेगी। ठीक है, इसके लिए हमें एक अलग रूल बनाना चाहिए था वैसे, तो इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, बाकी सब सेटिंग सेम रहेगी और ये हम हटा देते हैं, डिफॉल्ट कर देते हैं, क्योंकि वो अनएक्टिव हो जाएगा तो उसके बाद फिर डीएनएस वर्क करना बंद कर देगा। ठीक है, तो ये आपका अब परफेक्टली वर्क करेगा जिस टाइम पर ये इनेबल हो जाएगा रूल। ठीक है, और इससे आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि जो कैप्ड वाला इंटरनेट कनेक्शन है उसको भी हम लोड बैलेंसिंग के लिए यूज कर पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा किस प्रकार हम कैप्ड वाले इंटरनेट कनेक्शन को भी लोड बैलेंसिंग में यूज कर सकते हैं कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, जिस टाइम पर हमारे इंटरनेट का लोड सबसे ज्यादा होता है हमारे नेटवर्क में। ठीक है, तो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए इसी प्रकार फायरवॉल से रिलेटेड टेक्निकल वीडियोस लाता रहूं, यूनिक टेक्निकल वीडियोस लाता रहूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।